कोडरमा जिले के डीवीसी कामगार यूनियन केटीपीएस इकाई बांजडी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बांजडी पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों मजदूर इकट्ठा होकर नारेबाजी करने के बाद सभा की अध्यक्षता एटक के जिलाध्यक्ष विनोद पासवान की अध्यक्षता में की गई। वहीं संचालन मजदूर नेता दशरथ पासवान ने किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाकपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य महादेव राम ने कहा कि वर्षों से लाखों मजदूरों ने लंबे संघर्षों के जरिए मजदूरों के हित में 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन का कानून बनाया है, जिसे भाजपा शासित राज्यों में 8 घंटे की जगह में 12 घंटा काम करने का फैसला ले लिया गया है, जो मजदूरों का दमन है। डीवीसी प्लांट में अगर कोई मजदूर जख्मी हो जाता है तो डीवीसी प्रबंधन कोई सुविधा नहीं देती है, जबकि जख्मी होने पर आधा वेतन देने का नियम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कहते हैं, लेकिन मजदूरों की बात नहीं कहते। जो मजदूर लाखों की संख्या में संविदा पर काम कर रहे हैं, जिन्हें ना ईपीएफ की गारंटी है, ना ही ग्रेच्युटी। लाखों मजदूरों का दमन हो रहा है। लेबर कोड कानून बनाकर मजदूरों का दमन किया जा रहा है। मजदूरों की मन की बात को मोदी जी अपनी मन की बात कहकर मजाक उड़ा रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि लाखों असंगठित मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर कोई मजदूर बिल्डिंग में काम करते हुए गिर जाता है तो एवं उनकी मृत्यु हो जाती है तो ना तो उनको मुआवजा मिलता है, ना ही ग्रेच्युटी मिलती है, ना ही पीएफ मिलता है। जो लाखों असंगठित मजदूरों को जो देश को चला रहे हैं, घरेलू उत्पाद में जिनका 40% योगदान, उन मजदूरों के लिए मोदी जी उदासीन है। सभा को संबोधित करते हुए एटक के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनिया देवी ने कहा कि कोडरमा जिले में विभिन्न दुकानों एवं छोटे छोटे उद्योगों में एवं स्टील फैक्ट्री में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। उन मजदूरों के प्रति श्रम अधीक्षक एवं जिला प्रशासन उदासीन है। अगर कोई मजदूर काम करने के दौरान मर जाता है या जख्मी हो जाता है तो उनकी सुविधा के लिए ना श्रम अधीक्षक आगे आते हैं, न जिला प्रशासन आगे आते हैं। सभा को संबोधित करते हुए अपने अध्यक्ष भाषण में विनोद पासवान ने कहा कि केटीपीएस में लगभग 1500 मजदूर काम करते हैं, लेकिन अभी भी आधे से अधिक मजदूरों को बढ़ते पैसा नहीं मिला। थर्मैक्स कंपनी में जो सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, उनको केंद्रीय दैनिक मजदूरी नहीं मिलती है। 400 रुपए में उससे 10 घंटे काम लिया जा रहा है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मजदूर नेता दशरथ पासवान ने कहा कि केटीपीएस के मजदूरों को एचआरए, हाइट अलाउंस, डस्ट अलाउंस नहीं मिलता है। जो मजदूर अर्ध कुशल मजदूर है और काम करते करते कुशलता हासिल कर लिए हैं, फिर भी पदोन्नति नहीं मिलती, जो दुर्भाग्य है। सभा को सीपीआई जिला कार्यकारिणी सदस्य महेश प्रसाद सिंह, अखिल भारतीय नौजवान संघ के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार रजक, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, पूर्व उप प्रमुख वीरेंद्र यादव ने भी संबोधित किया, जहां सैकड़ों मजदूर मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। शिकागो में जिस तरह से आंदोलन चला था, उस तरह से आंदोलन को तेज करना होगा। एक तरफ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, 30 अप्रैल को मन की बात करते हैं। जब से सत्ता में आई है वो मन की बात करते हैं, लेकिन उनका मन की बात में कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है। एक तरफ देश में मजदूर शोषण हो रहा है, किसान शोषण हो रहा है, नौजवान शोषण हो रहा है, महिलाएं शोषित हो रही है, उसके प्रति मन की बात नहीं करते हैं। आज पार्लियामेंट के सामने, जंतर मंतर के सामने में जो बच्चियां, जो पहलवान बच्चियां, जो उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद के द्वारा जो सामूहिक उनके साथ यौन शोषण किया गया है और धरना देना पड़ा है, यह देश में दुर्भाग्य है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उन्हीं के नाक के नीचे बेटियों का शोषण हो रहा है, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है और मोदी जी का जुबान नहीं खुल रहा है। तो ये कैसी मन की बात है। इसलिए मजदूर भाइयों ने या हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग ये मजदूर सड़क पर उतरेंगे, नौजवान सड़क पर उतरेंगे, किसान सड़क पर उतरेंगे और मोदी जी जो तानाशाह है, यह 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। या उनका मन का बात मन में ही रह जाएगा और मजदूर की लड़ाई सड़क पर रहेगा और हम लोग जीतेंगे और मोदी जी हारेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।